हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे राजस्थान जीके के टेस्ट 200 कंप्लीट हो गए हैं और ये टेस्ट नंबर 200 है। यानी राजस्थान जीके के 200 टेस्ट हम कर चुके हैं। आप लोगों ने सारे देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लेना। और उनकी पीडीएफ भी आप ले सकते हो। कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से, और सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद में लास्ट में सारी पीडीएफ ही ले लेना आप लोग। इस तरह की रोजाना अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, वीडियोस देखने हैं, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे ओके कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज 200 टेस्ट पूरे होने की खुशी में सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि कंटिन्यूस संख्या हमारी 200 से 300, 400, 500 हो जाए। डेली हम रोजाना एक एक टेस्ट करते रहें आप लोगों के लिए, स्पेशल राजस्थान जीके का सभी एग्जाम्स के लिए, राइट। तो आज भी टॉप हम 51 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरा वीडियो देखना है और लास्ट में बताना है आपका स्कोर कि कितने क्वेश्चंस है वो आपके सही हो गए हैं। एंड थैंक यू सो मच, इतने लंबी सीरीज में आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए स्पेशली थैंक यू। और ये आप लोगों के लिए सीरीज है तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर करते हैं बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से शुरू। पहला हमारा कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम बताना है। तो दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो प्राचीन नाम था उसको वागड़ प्रदेश कहते थे। वागड़ी बोली भी बोली जाती है, जिसको भिल्ली बोली भी कहा जाता है, अगर आपको याद है, दक्षिण राजस्थान में ये, ठीक है। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि पूर्वी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अपादर जलवायु। कैसी है? अपादर जलवायु है, तो एक नंबर आपका राइट आंसर। तीसरा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का दूसरा नाम बताना है। उपनाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है, राजस्थान की मरुगंगा, तो बी आपका राइट आंसर। चले 4 है कि राजस्थान में घास के मैदानों के चारागाह जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो घास के मैदान होते हैं उनको बीड कहा जाता है, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बीड, सी आपका राइट आंसर। अगला है कि रबी की फसल है वो उसकी बुआई कब होती है, कब बोई जाती है? तो ये नवंबर महीने में। कौन से महीने में? नवंबर महीने में, एक नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स है वो राजस्थान के कौन से जिले में आती है? और यह है राजस्थान के हृदय में, यानी अजमेर जिले में है, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। 7 है कि शार्दुल खेल विद्यालय जो है ये कहाँ पर है? शार्दुल खेल विद्यालय ये बीकानेर जिले में, जंगल प्रदेश में, तो बीकानेर में, राइट आंसर आपका एक नंबर। चलिए अगला है कि कोटा रियासत में प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष की गई थी? कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में, 1938, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। 9 है कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? भील जाति के द्वारा अरावली क्षेत्र में, मेवाड़ के एरिया में गौरी किया जाता है, गौरी लोक नाट्य, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि कौन सा संप्रदाय है जिसका मूल मंत्र है कृष्ण शरणम नमः? ठीक है, ये नमः है, गमः नहीं है, सॉरी। तो ये है वल्लभ संप्रदाय का, वल्लभ संप्रदाय, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि छोटी तीज का त्योहार जो कि जयपुर का प्रसिद्ध है ये कौन से महीने में आता है? छोटी तीज का त्योहार आता है श्रावण महीने में, श्रावण शुक्ला तृतीया को, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। और जयपुर की प्रसिद्ध है ये छोटी तीज, तो बी आपका राइट आंसर। 12 है कि मुंशी महारानी की जो छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? मुंशी महारानी की छतरी बनी हुई है अलवर जिले में, बी आपका राइट आंसर। 13 नंबर है कि राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंतथड़ा को, जसवंतथड़ा राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, एक आभूषण है मुर्किया, ये कहाँ पर पहना जाता है? मुर्किया ये कान में पहनते हैं, कान में, तो एक नंबर आपका सही आंसर है। चले 15 नंबर आपका है कि राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर जो है ये किस किले में हुआ था? ऐतिहासिक जोहर जो है चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ था, ठीक है, जो अग्नि जोहर हुआ था। राजस्थान में एक जल जोहर भी हुआ है जो कि एकमात्र जल जोहर है राजस्थान का, जो रंगा देवी ने किया था, उनकी बेटी थी पद्मला, उन्होंने भी किया था। कौन से दुर्ग में हुआ था और किसकी पत्नी थी वो बताना है आपको। जल जोहर जो एकमात्र हुआ था, कहां पर हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, और किसकी रानी थी। अगला है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान कौन सी फसल उगाई जाती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसे सर्वाधिक वर्षा होती है, खरीफ की फसल उगाई जाती है, तो बी आपका राइट आंसर। 16 है कि कृषि कार्यों में एक शब्द यूज करते हैं गोफन। ये गोफन क्या होता है, किसको कहा जाता है? गोफन कहते हैं नॉर्मली जो फसल को नुकसान करने वाले जो पक्षी होते हैं उनको उड़ाने के लिए यूज करते हैं, भगाने के लिए, तो बी आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि राजस्थान में सागवान वनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है?
सागवान वन होते हैं दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान में यानी बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, उदयपुर में। यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो जिले की बात हो गई और दिशा की बात हो गई। एक आता है कि किस उद्यान में होते हैं सागवान वन, जो है किस अभ्यारण्य में होते हैं, वो बता दीजिए कमेंट करके फटाफट। 19 है कि कौन सा है वो सही नहीं है। लाखोटिया उद्यान पाली जिले में, बिल्कुल सही है। सोनी उद्यान भीनमाल में, ये भी सही है। नीमणी पार्क जयपुर में, ये गलत है। और गंगा निवास पब्लिक पार्क बीकानेर में, ये भी सही है। अब बताना आपको ये है कि नीमणी पार्क है कहाँ पर, ये गलत है तो कहाँ पर है, सही कहाँ पर होगा इसका। अगला है कि खंडित प्रतिमा के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं। और खंडित मूर्ति की पूजा होती है वो शीतला माता की होती है, शीतला माता की। ठीक है, चलिए शीतला माता जयपुर। आपको बताना ये है कि इसका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, बता दीजिएगा। ओके, अगला है कि योजना अवकाश की अवधि बतानी है। ये रही थी 1966 टू 69। ठीक है, तो पहला ही आपका सही आंसर। चलिए 22 नंबर है कि आयड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद में क्या हो जाता है। आयड़ नदी जो है वो उदय सागर के बाद में उसको बेड़च नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेड़च नदी कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर। अगला है कि इंदिरा गांधी फीडर का उद्गम किस राज्य से है। उद्गम होता है पंजाब से। ठीक है, अब यहाँ पर दो आंसर देने हैं। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, तो हनुमानगढ़ की कौन सी जगह में प्रवेश करती है, नंबर 1। नंबर 2, इस फीडर की टोटल लंबाई कितनी है। ठीक है, टोटल लंबाई प्लस राजस्थान में कितनी है उसकी। ठीक है, अलग अलग है, तो टोटल कितनी है प्लस राजस्थान में कितनी है और कौन से जगह में ये प्रवेश करती है। 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों के आंसर देने हैं। अगला है कि चना उत्पादन के मामले में भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो ये दूसरा स्थान आता है, सेकंड, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि कौन से जिलों का युगम राजस्थान में कथा मुख्य उत्पादक है। कथे का उत्पादन कहाँ पर होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है, उदयपुर में होता है, तो चित्तौड़गढ़ उदयपुर हो जाएगा राइट आंसर, बी आपका सही आंसर। 26 है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कौन से जिले में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी जिले में। ठीक है, अब बताना है कि ये क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, किसकी वजह से प्रसिद्ध है, ये कमेंट करके आप बता दीजिएगा। अगला है कि पचपदरा जो है वो किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। पचपदरा में नमक का उत्पादन होता है। अब ये आप बता दीजिए कि पचपदरा झील है कहाँ पर, जो खारे पानी की झील है, कौन से जिले में आती है ये। अगला है कि किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद की उपाधि थी मान सिंह प्रथम को, जो आमेर के शासक थे। ठीक है, अब आप बताना कि फरजंद की उपाधि मान सिंह को थी, मान सिंह को एक और उपाधि दी गई थी, कौन सी उपाधि वो बताना है। वो भी मुगल बादशाह ने दी थी, फरजंद की दी थी, और एक उपाधि और थी, वो कौन सी थी वो बताओ। अगला है कि मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। मदद ए मास तो दी जाती थी, एक कुलीन वर्ग को देते थे। किसको, कुलीन वर्ग को, बी आपका राइट आंसर। 30 है कि राजस्थान का राज प्रमुख का पद है वो कब समाप्त किया गया था। 1 नवंबर 1956 को, जब राज्यपाल का पद सृजन किया गया था। तो पहले राज्यपाल कौन बने थे, ये कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला है कि कौन सा एक दुर्ग चौहान शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चौहान शासकों ने रणथंभौर का बनाया था, रणथंभौर का दुर्ग, क्योंकि जोधपुर का बनाया था राठौड़ों ने, बीकानेर का भी राठौड़ों ने, हनुमानगढ़ का भाटी वंश के शासकों ने, रणथंभौर का चौहानों ने बनाया था। अब बताना यह है कि किस चौहान शासक ने बनाया था। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि राष्ट्रीय दशहरा मेले का आयोजन किस जिले में होता है। दशहरा प्रसिद्ध है कोटा जिले का। ठीक है, किसका प्रसिद्ध है, दशहरा प्रसिद्ध है कोटा जिले का प्रसिद्ध है। अब इंपॉर्टेंट आपको ये बताना है कि कोटा में जो दशहरे की शुरुआत हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी। दशहरा मनाने की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, ये बताना है। 33 है कि नृत्य की कथक हकीकत शैली का आदिम घराना कौन सा है। तो जयपुर का घराना है, जयपुर का घराना, 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला कि वात साहित्य से क्या से, वात साहित्य, वात का मतलब हुआ है कोई कहानी या कथा जो होती है, तो कथा और कहानी सी है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 35 की वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। और ऑप्शन के आधार पर प्रतिशत बताना है, तो ये ऑप्शन में नागौर सही है, तो नागौर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर। 36 नंबर के राजस्थान में किस संरक्षित स्थान में मयूरों का घनत्व सबसे ज्यादा है। और मयूरों का घनत्व सबसे ज्यादा है वो सरिस्का में है, सरिस्का में। और सरिस्का कहाँ पर है, किस जिले में, ये बता दो। अगला है कि जकराना बकरियां किस जिले से संबंधित है। जकराना बकरियां होती है अलवर जिले में। अब यहाँ पर आपको कमेंट करके याद बताना है कि किन्हीं 5 बकरियों की नस्ल के नाम बताने हैं। इस वाणी से आपको याद भी हो जाएंगे। आप जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर कमेंट में दे देना, गलत होगा तो मैं सही कर दूंगा आपको, आप दे देना बस। कोई भी 5 नस्ल के नाम लिख देना बकरियों के। मीर भोज है वो किस वंश के शासक थे। मीर भोज थे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक।
ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए अगला है कि किस सन में बाबर और राणा सागा के मध्य खानवा के मैदान में युद्ध हुआ था? और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जिसमें बाबर जीत गया था, राणा सांगा हार गए थे इसमें। तो बी आपका राइट आंसर। बताना क्या है, राणा सांगा की एक छतरी बनी हुई है, ठीक है, इनकी एक छतरी बनाई गई थी राणा सांगा की, वो कहां पर बनाई गई है वो बता दो। अगला कि राजस्थान में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल किस रियासत में हुई थी? मेवाड़ में हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 से 1941, सबसे लंबी अवधि तक। बताना क्या है, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, इसके जनक कौन माने जाते हैं वो बताना है जी। ओके, अगला है कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? तरुण राजस्थान के थे जय नारायण व्यास जी, जय नारायण व्यास जी। 42 है कि पटेलियो बिछड़ो लालर, ये क्या है? और ये राजस्थान के लोक गीतों के नाम हैं, पटेलियो, बिछड़ो और लालर। चला अगला बताइए कि प्रमुख लोक देवता जिनकी जीवित समाधि ली थी, और ये रामदेव जी ने ली थी, ठीक है, रामदेव जी ने ली थी। सी आपका राइट आंसर। अगला है कि पत्तियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? और पत्तियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है बूंदी चित्रशैली। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बताना है कि राजस्थान की प्राचीन विचारधारा की यानी परंपरागत चित्रशैली कौन सी है? प्राचीन विचारधारा की चित्रशैली राजस्थान की कौन सी है वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला है कि मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने का श्रेय किसे जाता है? राव जोधा को, जिन्होंने जोधपुर बसाया था, ठीक है। चलिए मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति मयूर के समान है, इसीलिए मोर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, सूर्यमुखी दुर्ग कह देते हैं, जोधपुर दुर्ग कह देते हैं। एक और उपनाम है इसका, ठीक है, वो बता दीजिए क्या उपनाम है इसका। चलिए अगला है कि जयपुर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया था? और ये राम सिंह द्वितीय ने दिया था। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए एक ही चीज और, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, राइट। आपको याद भी होगा स्टैनली रीड ने ये नाम दिया था अपने में। अब स्टैनली रीड ने जो पुस्तक में या पत्रिका में जिस ये नाम दिया था उसका नाम बताना है कि किस पत्रिका किस पुस्तक में उन्होंने नाम दिया था स्टैनली रीड ने पिंक सिटी जयपुर को, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला है कि जालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जालिम सिंह ने शासन किया था कोटा में, तो कोटा में इनकी हवेली बनी हुई है, कोटा में। बी आपका राइट आंसर। 47 है कि गलताजी किस जिले में है? गलताजी झील जो है ये है जयपुर जिले में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि कौन सी भैंस के सींग मोटे और जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं? तो ये मुर्रा नस्ल के होते हैं, मुर्रा नस्ल के। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि भारत में सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? और सीमेंट उत्पादन के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है। बताना ये है कि राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उत्पादक के मामले में अग्रणी है, पहले स्थान पर है, जिला कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए 50 नंबर की राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? और इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र आता है कोटा जिले में। कहाँ पर? कोटा जिले में। बी आपका राइट आंसर। और 51 नंबर, विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव कहाँ पर थी? उदयपुर में थी। उदयपुर की कौन सी झील में, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप राजस्थान पुलिस और पटवारी की तैयारी करते हैं तो 100 मॉडल पेपर की एक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 100 मॉडल पेपर लेने अनअकैडमी प्लस पर बिल्कुल बेसिक की फीस लगती है। आप 1 महीने के लिए कर सकते हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने या 12 महीने के लिए कर सकते हैं। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें वहाँ पर, तब आपको यहाँ पर रेफरल कोड देना है प्रेला सारण के नाम से, बिना स्पेस दिए प्रेला सारण लिख देना है और अप्लाई कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, आपको 10% की जो है वो छूट मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में कुछ यहाँ पर अगर आपका क्रेडिट दिखता है तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये भी छूट मिल जाएगी। तो 15 से 20% छूट हो जाएगी। फिर कंटिन्यू करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सारी क्लास देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मॉडल पेपर और भी मिलेंगे, फुल कोर्स भी होगा, तो सब कुछ तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा PDF लेनी है तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन दे दूंगा। और ये हो गए 200 टेस्ट पूरे, तो फटाफट सारे के सारे वीडियो को लाइक करो और जितने भी आपके ग्रुप है सब में शेयर करो, ताकि ये 200 नंबर जो है वो एग्जाम होने से पहले पहले हमारे 300-400 तक पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू।